हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज हम पढ़ेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जैसा कि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। वैसे ही एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ है वो पढ़ लेते हैं कि कंसेंट जो होता है, ये बताया गया है कि किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी है। ठीक है, सेक्शन 13 जो है वो डिफाइन करता है कि कंसेंट क्या होती है, और वहीं अगर हम देखें तो सेक्शन 14 जो है वो डिफाइन करता है फ्री कंसेंट क्या होती है। अब अगर हम बात करें कि कंसेंट क्या होती है, तो वो है एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। इसका मतलब क्या हुआ, दो व्यक्ति हैं, दोनों लोग अग्री हुए हैं एक ही चीज़ के लिए, मतलब सेम थिंग के लिए इन सेम सेंस। ऐसा ना हो कि कोई और कुछ और कोई अलग ही बात सोच रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति कोई अलग ही बात सोच रहा है। मतलब ए और बी है अगर, तो दोनों को कब माना जाएगा कि कंसेंट है, जब एग्री होते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर सेम सेंस में। दोनों लोग एक चीज़ के ऊपर उनका सेम सेंस होता है, ऐसा ना हो कि अलग अलग सेंस है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंसेंट। और कंसेंट को फ्री माना जाता है, लेकिन कंसेंट को कब माना जाएगा कि वो फ्री नहीं है, जब वो कॉज्ड हुई होती है बाय कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोअर्जन जो होता है, जब भी आप कहीं पे देखेंगे कि कोअर्जन हुआ है तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये फ्री कंसेंट तो नहीं है। इसे डिफाइन किया है सेक्शन 15 में। कोअर्जन का मतलब होता है कमिटिंग एंड थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि वो एक ऐसा एक्ट कमिट करेगा, या आपको वो व्यक्ति थ्रेटन कर रहा है कि वो ऐसा एक्ट कमिट करेगा जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है, या तो वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि वो अनलॉफुली डिटेन करेगा, या आपको थ्रेट कर रहा है कि वो डिटेन कर लेगा कोई प्रॉपर्टी। अगर कोई इंसान ऐसी बातें करता है तो वो कोअर्जन में आती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ए कह रहा है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा अगर तुमने इस पेपर पे साइन नहीं किया, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, सुसाइड कमिट कर लूँगा। यहाँ पे उसने क्या चीज़ अप्लाई की, कोअर्जन का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एक्ट है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। साथ ही में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर IPC इज और नॉट इन फोर्स इन प्लेस where coercion is applied। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कोअर्जन अप्लाई कर रहा है और आपसे ज़बरदस्ती कह रहा है, आपको थ्रेट दे रहा है, कमिट कर रहा है कोई ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, और उस प्लेस पे IPC अप्लाई नहीं होती है, मतलब IPC इन्फोर्स नहीं है, तो ये बात इमटेरियल हो जाएगी। भले IPC वहाँ पे अप्लाई होती है, इन्फोर्स है या नहीं है, ये चीज़ एकदम इमटेरियल हो जाएगी, उसे कोअर्जन माना जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कोअर्जन में याद रखनी है कि कोअर्जन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक केस है अमी राजू वर्सेस शीशम्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें यही था कि कमिटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर ये केस था। ठीक है, तो इसे कोअर्जन माना गया था। अब बात कर लेते हैं अंडू इन्फ्लुएंस की। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये दिया गया है सेक्शन 16 में। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टी ऐसी होती हैं कि आपको पता चले कि एक व्यक्ति जो है वो डोमिनेट कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडू इन्फ्लुएंस यहाँ पे काम कर रहा है। किसके द्वारा किया जाता है, बाय रियल और एपरेंट अथॉरिटी, या जिनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, मतलब जैसे फादर एंड सन। साथ ही में अगर एक पार्टी ऐसी है जो डोमिनेट कर ले द विल ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति ने अंडू इन्फ्लुएंस में आकर उस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ है। ठीक है, whose mental capacity is temporarily affected by age, illness और mental और bodily distress। देखिए, आप अंडू इन्फ्लुएंस इजीली अप्लाई कर सकते हैं किस व्यक्ति के ऊपर, जो बूढ़ा है, बीमार है, या तो मेंटली और बॉडीली वो डिस्ट्रेस है। ऐसे व्यक्ति पे इजीली क्या हो जाता है, अंडू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अंडू इन्फ्लुएंस को जब भी चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। ठीक है, किसी ने दबाव में आके कोई काम किया है, एक पार्टी डोमिनेट कर रही है विल ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दो व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है अफेक्टेड है बाय एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। तो देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो चेक की जाती हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है आल्कट वर्सेस स्किनर, ठीक है। तो ये हुआ अंडर इन्फ्लुएंस के बारे में। अब हम बात करें फ्रॉड। फ्रॉड दिया गया है सेक्शन 17 में। अच्छा, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड का मतलब है सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू। कोई इंसान आपसे कोई बात कह रहा है और कह रहा है हाँ ये फैक्ट्स एकदम सही है, यही तो फैक्ट्स है, मतलब आपको वो बता रहा है कि ये जो भी वो बातें कर रहे हैं वो एकदम सच है, बल्कि इन रियलिटी क्या है, वो बातें बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है पर्सन मेकिंग द सजेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। क्या कर रहा है, वो आपको कोई सजेशन दे रहा है पर वो खुद क्या बिलीव करता है कि ये चीज़ सच नहीं है। देखिए ऊपर क्या आता है कि वो सजेशन दे रहा है एक फैक्ट का, सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू। कोई बात है आपसे कह रहा है कि ये सच बात है, बल्कि वो कैसी बात है, वो सच नहीं है, ठीक है। और वो खुद बिलीव करता है कि ये चीज़ सच नहीं है, तब उसे माना जाता है कि ये फ्रॉड है। अभी आप देखेंगे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या होता है, उसको फैक्ट पता होता है कि वो ट्रू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रॉड में और क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो कोई फैक्ट बताता है जो कि ट्रू नहीं है, लेकिन कहता कैसे है कि जैसे वो सच है। दूसरी चीज़ है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट। कोई बात है जिसको वो जानता है लेकिन फिर भी क्या करता है, उसको एक्टिव कंसीलमेंट करता है उस फैक्ट का। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू फॉलो इट। कोई ऐसा प्रॉमिस करता है जो कि उसका इंटेंशन नहीं है कि वो उसको फुलफिल करेगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई ऐसा काम जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को डिसीव करने के लिए किया गया हो। Any such act or omission as the law especially declares to be fraudulent. कोई ऐसा काम करता है जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया है कि ये फ्रॉडलेंट काम है। तो इन सबको अब जब मिला लेंगे तो ये आ गया फ्रॉड की कैटेगरी में, कि क्या क्या चीज़ें फ्रॉड की कैटेगरी में आती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पे एक व्यक्ति एकदम चुप है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसने फ्रॉड कमिट किया है, लेकिन कब माना जाएगा कि मेयर साइलेंस जो है वो भी फ्रॉड है? अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट इट इज ड्यूटी ऑफ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पे ड्यूटी इम्पोज की गई है कि उसको बोलना है, कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है, लेकिन तब भी वो क्या करता है, साइलेंट रहता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसका साइलेंस जो है वो मान ली जाएगी कि वो उसकी स्पीक के बराबर है, उसने बोली है ये बात, ठीक है। और अनलेस हिज स्पीक इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीक, या तो फिर उसका जो भी उसने बोला है जो कि वो नहीं बोल रहा है, मान लिया जाएगा इक्विवेलेंट है स्पीक के। कब? जब उसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई होगी कि आपको बोलना है और तब भी वो व्यक्ति नहीं बोल रहा होता है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो एक्ट हुआ है वो आपने बोला है करने के लिए, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है डायरी वर्सेस स्पीक। ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है फ्रॉड का। तो फ्रॉड में आपने कुछ चीज़ें समझ ली कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो फ्रॉड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव एजर्शन करता है ऑफ अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। देखिए क्या अंतर है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का। वहाँ पे जो व्यक्ति था वो कोई ऐसा काम करता था, ऐसी बातें बताता था जो उससे पता है कि ये सच नहीं है, पर वो दूसरे वाले से क्या कहता था कि ये बात एकदम सच है। यहाँ पे क्या है जो डिफरेंस है, यहाँ पे इस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता है कि ये बात सच है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव एजर्शन ऑफ अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। उससे लगता है कि मान लीजिए किसी ने कहा कि यहाँ पे 200 किलो मान लीजिए यहाँ पे चावल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा उसने 200 किलो आता है, उसे लग रहा है कि ठीक है 200 किलो आता है, उसको भी ये चीज़ सच लग रही है, पर वाकई में क्या हुआ कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसे मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा रैदर देन फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, causing innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of things which is subject to agreement। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या किया कि
देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनोसेंटली ये काम करता है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, बिलीव करता है कि कोई चीज़ सच है। इनोसेंटली ये मिस्टेक कर देता है एज टू सब्सटेंस ऑफ थिंग, जो कि सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का, अगर उसमें इससे मिस्टेक हो जाती है, पर मिस्टेक कैसी, इनोसेंटली है, तो माना जाता है कि ये क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में। अब बात कर रहे हैं अगर हम मिस्टेक की, तो सेक्शन 20, 21, 22 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो भी मिस्टेक है 20, 21, 22 सेक्शन में, उसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती, कब वॉइड है, कब नॉट वॉइडेबल है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिंपली आपको देखना है कि फ्री कंसेंट कब नहीं माना जाता है, ठीक है। तो उसका जो लास्ट है वो है मिस्टेक। मिस्टेक अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट इन 2 वेज, 2 तरीके से मिस्टेक जो है वो अफेक्ट करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को। पहली बात तो ये है कि डिफीट करता है कंसेंट को ऑल टुगेदर। आपने जिस चीज़ के लिए कंसेंट दी है वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है कंसेंट ऑल टुगेदर। मिस्टेक में मिसलीड द पार्टीज एज टू पर्पस विच पार्टीज कंटेम्पलेटेड। आपका पर्पस एकदम अलग था, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पार्टीज मिसलीड हो जाती हैं, है ना। आपका सब्जेक्ट मैटर ही था, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, दोनों पार्टी को नहीं पता था, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पर्पस था कि हम इस सामान को मंगाएंगे और वो सामान क्या होगा, बीच में ही ख़त्म हो गया। मान लीजिए वो सामान में क्या हुआ कि कोई शिप थी, वो आ रही थी, वो शिप डूब गई, दोनों पार्टी को नहीं पता है कि शिप डूब गई, तो यहाँ पे जो पूरा पर्पस है कि हम शिप को खरीदेंगे, वही क्या हो रहा है, डिसॉल्व हुआ जा रहा है। तो मिस्टेक की वजह से 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो डिफीट कर देता है कंसेंट को ऑल टुगेदर, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो पर्पस है जिसके लिए पार्टी एक साथ आई हैं, उसे क्या कर देता है, ये मिसलीड कर देता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेक्शन थे जो कि डील करते हैं कि फ्री कंसेंट कब नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मिस्टेक जो है वो कितने तरीके का होता है, बाईलेटरल कब होता है, यूनिलेटरल कब होता है, ठीक है। थैंक यू।